ये जो कहानी है ना, हमारी और इस धरती की, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये एक ऐसा लंबा सफ़र है जो अरबों सालों में फैला हुआ है और इसकी हर कड़ी किस्मत और हादसों से बुनी हुई है। तो चलिए इस अविश्वसनीय दास्तान के पन्ने पलटते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 460 करोड़ साल। इतना लंबा वक्त कि सोचना भी मुश्किल है। हमारे ग्रह के जन्म से लेकर आज तक का ये पूरा समय, हमारी पूरी कहानी इसी विशाल कैनवस पर बनी है। ये कहानी है उन सारी चीज़ों की जिनका सही होना ज़रूरी था, और मज़े की बात यह है उन चीज़ों की भी जिनका गलत होना उतना ही ज़रूरी था। ये बनाने, मिटाने और हैरान कर देने वाले इत्तेफाकों का एक अनोखा सफ़र है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले अध्याय से। एक ऐसे जन्म से जो बेहद हिंसक था और आग से भरा हुआ था। एक ऐसा जन्म जिसने हमारे इस ग्रह को वो शक्ल दी जो आज है। तो हुआ यूं कि पास के एक तारे में जोरदार धमाका हुआ, जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। इस धमाके से धूल और गैस के बादल सिकुड़ने लगे और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने हमारे सूरज और पिघले हुए लावे के एक गोले को जन्म दिया, जो हमारी शुरुआती पृथ्वी थी। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। एक और ग्रह, जिसका नाम था थिया, सीधा हमारी पृथ्वी से टकराने के रास्ते पर था। अब ये जो टक्कर थी, ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। ये इतनी जबरदस्त थी कि इसने पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर अंतरिक्ष में बिखेर दिया। इसने सचमुच दुनिया को तोड़ भी दिया और एक नए सिरे से बना भी दिया। और पता है, उस टक्कर से जो मलबा निकला, उसी से बना हमारा चांद। ये सिर्फ रात में चमकने वाला गोला नहीं है। इसी चांद ने हमारी तेजी से घूमती, डगमगाती हुई पृथ्वी को, समझिए, एक तरह से शांत किया। हमें 24 घंटे का एक स्थिर दिन दिया और हमारी धुरी को ऐसे झुकाया कि मौसम बन सके। चांद के बिना शायद यहाँ जिंदगी कभी पनप ही नहीं पाती। अच्छा, तो ग्रह तो बन गया। अब कहानी में आता है अगला बहुत ही दिलचस्प मोड़, जब जिंदगी ने पहली सांस ली और पूरे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उस तरह से नहीं जैसा हम सोचते हैं। तो मिलिए इस कहानी के हीरो या शायद विलन से, साइनोबैक्टीरिया। ये धरती पर जिंदगी का सबसे पहला रूप था। बस एक सेल वाला एक छोटा सा जीव जिसने सूरज की रोशनी को अपनी ऊर्जा बनाना सीख लिया था। पर इस पूरी प्रोसेस में वे एक वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते थे, और वो था ऑक्सीजन। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। उस समय धरती पर जो भी जिंदा था उसके लिए ऑक्सीजन जहर थी। जी हाँ, जहर। जिस हवा के बिना आज हम एक पल नहीं रह सकते, उसी ने एक जमाने में दुनिया में तबाही मचा दी थी। इसे हम ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं, और ये धरती का पहला महाविनाश था। इसने लगभग 99% जिंदगी को खत्म कर दिया। सोचिए, जिंदगी ने ही जिंदगी को लगभग मिटा दिया था। केवल कुछ ही जीव इस नई जहरीली दुनिया में बच पाए। तो इस तबाही के बाद करोड़ों साल तक शांति रही, और फिर हम समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और पहुंचते हैं उस पल में जब जिंदगी ने एक जबरदस्त करवट ली। देखिए, अरबों साल तक जिंदगी मतलब बस छोटे छोटे माइक्रोब्स, कुछ खास नहीं हो रहा था। लेकिन फिर अचानक, मानो किसी ने एक स्विच दबा दिया हो और सब कुछ बदल गया। इसे कहते हैं कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। ये कोई बम धमाका नहीं था, बल्कि ये था विकास का धमाका। अचानक से समुद्रों में तरह तरह के जानवर दिखने लगे। आज हम जितने भी तरह के जानवर देखते हैं, उन सब के पूर्वज इसी छोटी सी अवधि में सामने आए थे। अच्छा, जानवर तो आ गए, और अब कहानी में एंट्री होती है उन सुपरस्टार्स की जिन्हें हम सब जानते हैं, डायनासोर्स। डायनासोर, इन्होंने इस ग्रह पर करीब 18 करोड़ साल तक राज किया, मतलब इंसानों से कोई 600 गुना ज्यादा। उनका राज शुरू हुआ ट्रायसिक पीरियड से, फिर जुरासिक में वे बड़े और विशाल हो गए, और क्रिटेशियस आते आते तो टी रेक्स जैसे बादशाहों का दबदबा था। सब कुछ सही चल रहा था, उनका राज कायम था। और फिर बूम, अंतरिक्ष से 10 किलोमीटर चौड़ी एक चट्टान सीधी आकर इस ग्रह से टकरा गई, और बस खेल खत्म। रफ्तार जानते हैं कितनी थी? 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी तेज कि आप पलक झपकाएं और सब कुछ तबाह हो जाए। इस टक्कर की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और इसका अंजाम भयानक। पूरी दुनिया के जंगल जल के राख हो गए। आसमान में इतनी धूल उड़ी कि सूरज दशकों तक दिखाई नहीं दिया।
धरती जमने लगी और देखते ही देखते 76% प्रजातियां हमेशा के लिए गायब हो गईं। तो डायनासोर्स गए। तबाही के बाद की इस खाली दुनिया में कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी अध्याय शुरू होता है, हमारा अध्याय। पता है, जब डायनासोर राज कर रहे थे तो उनके पैरों के नीचे साए में छोटे छोटे मैमल यानी स्तनधारी जीव रहा करते थे। ये महाविनाश उनके लिए एक सुनहरा मौका बन गया। जब बड़े शिकारी खत्म हो गए तो दुनिया हमारे इन छोटे पूर्वजों के लिए खुल गई। और फिर तो हमारी कहानी ने रफ्तार पकड़ ली। करीब 24 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने औजार बनाए। फिर 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग को साधा। फिर आए निएंडरथल, बड़े दिमाग वाले। और आखिर में लगभग 3 लाख साल पहले आए होमो सेपियंस, यानी हम, जो कहानियां सुनाते हैं। तो देखिए, सार क्या है? हमारा यहाँ होना कोई तय नहीं था। हम तो बस ब्रह्मांड में हुए हादसों और धरती पर हुई क्रांतियों की एक उपज हैं। एक टक्कर जिसने चांद बनाया, एक बैक्टीरिया जिसने हवा में जहर घोला, और एक उल्का पिंड जिसने डायनासोर का सफाया किया। इन सब ने मिलकर हमारे लिए रास्ता बनाया। सोचिए, 4.5 अरब साल की उथल-पुथल और संयोगों का नतीजा है हम। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का अगला अध्याय हम कैसे लिखेंगे।